नमस्कार दोस्तों। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे गौरवशाली इतिहास पर एक हेल्दी और निष्पक्ष चर्चा के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। तो आज हम इतिहास के एक ऐसे शख्सियत की बात करने जा रहे हैं जिनका नाम सुनते ही ना दिमाग में दो बिल्कुल अलग तस्वीरें बनती हैं। चंगेज़ खान। वो एक क्रूर विजेता था या एक ऐसा दूरदर्शी जिसने आज की दुनिया को बनाने में मदद की? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। चंगेज़ खान, ये नाम ही अपने आप में एक पहेली है। एक तरफ तो हम उसे एक ऐसे बेरहम योद्धा के तौर पर देखते हैं जिसकी वजह से लाखों लोग मारे गए, बड़े बड़े शहर तबाह हो गए। लेकिन जानते हैं, दूसरी तरफ कई इतिहासकार उसे एक ऐसा विजनरी मानते हैं जिसने अनजाने में ही सही पर आज की दुनिया की नींव रख दी। तो फिर असली सच क्या है? आज की हमारी इस पड़ताल का मकसद बस यही एक सवाल है। क्या वो सिर्फ एक विनाशक था या फिर उसकी कहानी में एक महान विकास पुरुष भी कहीं छिपा हुआ है? चलिए इस ऐतिहासिक गुत्थी को आज मिलकर सुलझाते हैं। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा, मंगोलिया के उन बेहद कठोर और बेरहम मैदानों में, क्योंकि यहीं इसी क्रूर माहौल में तेमुजिन नाम का एक लड़का उस इंसान में ढल रहा था जो आगे चलकर दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। आप जरा तेमुजिन के बचपन पर एक नजर डालिए। मतलब कितना मुश्किल था। सोचकर देखिए, सिर्फ 9 साल की उम्र में अपने पिता की हत्या देखना और उसके ठीक बाद अपने ही लोगों के द्वारा ठुकरा दिया जाना। जिंदा रहने के लिए उससे जंगली फलों और चूहों तक पर गुजारा करना पड़ा। उसने अपने भाई को मारा, गुलामी की तकलीफें झेलीं और अपनी पत्नी को किडनैपर्स के हाथों खो दिया। असल में ये मुश्किलें ही वो आग थी जिसने तेमुजिन को उस फौलादी योद्धा में बदल दिया जिसे आज हम सब जानते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद तेमुजिन ने कभी हिम्मत नहीं हारी। अपनी जबरदस्त इच्छा शक्ति और समझदारी से उसने एक एक करके अपने सारे दुश्मनों को हरा दिया। और फिर आया साल 1206, जब मंगोल कबीलों की एक बहुत बड़ी सभा, जिसे कुरुलताई कहते हैं, में उसने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। सदियों से आपस में लड़ रहे सारे मंगोल कबीलों को एक झंडे के नीचे ले आया और यहीं से जन्म हुआ मंगोल साम्राज्य का। लेकिन सुनिए, चंगेज खान सिर्फ एक करिश्माई लीडर नहीं था, वो एक मिलिट्री जीनियस था, मतलब कमाल का। और उसकी जीत का राज सिर्फ उसकी क्रूरता में नहीं बल्कि उसके क्रांतिकारी मिलिट्री संगठन और उसकी बेजोड़ रणनीतियों में छिपा था। उसने अपनी आर्मी को कबीलों की वफादारी से निकालकर एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड, मतलब दशमलव प्रणाली पर बनाया। 10, 100, 1000 और 10,000 सैनिकों की टुकड़ियां। और इसका सबसे सख्त नियम था सामूहिक जिम्मेदारी। मतलब अगर 10 सैनिकों की टुकड़ी में से एक भी भागा तो सजाए मौत 10 को मिलती थी। इसी एक नियम ने मंगोल सेना को इतिहास की सबसे अनुशासित फोर्स बना दिया। मंगोलों की सबसे खतरनाक चालों में से एक थी झूठी वापसी। वो लड़ाई में हारने का नाटक करते और दुश्मन को जीत के झूठे एहसास में फंसा देते। और जैसे ही दुश्मन सेना जोश में अपना अनुशासन तोड़कर उनका पीछा करती, छिपे हुए मंगोल सैनिक अचानक पलटवार करते, उन्हें चारों तरफ से घेर लेते और तीरों की बारिश कर देते। ये साइकोलॉजी और स्ट्रैटेजी का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन था। और यही तो खास बात थी चंगेज खान की कि वो हमेशा सीखने को तैयार रहता था। मंगोल घुड़सवारी में तो माहिर थे पर किलों को घेरने में कमजोर थे। तो उसने क्या किया? उसने चीन और फारस के बेस्ट इंजीनियर्स को अपनी सेना में भर्ती किया और उस वक्त की सबसे एडवांस्ड घेराबंदी तकनीकों में महारत हासिल कर ली। लेकिन सिर्फ जीतना ही तो सब कुछ नहीं होता, है ना? एक साम्राज्य को चलाने के लिए सिर्फ तलवार नहीं, दिमाग भी चाहिए। तो अब हम चंगेज खां के योद्धा से एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने का सफर देखेंगे। उसने यासा नाम का एक लिखित कानून बनाया। और ये सिर्फ कुछ नियम नहीं थे, ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसने एक खाना बदोश समाज को एक संगठित और मजबूत साम्राज्य में बदल दिया। और यासा के कुछ कानून तो मतलब आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। वो अपने वक्त से सदियों आगे थे। सोचिए, 13वीं सदी में महिलाओं के अपहरण पर पाबंदी, सभी धर्मों को पूरी आज़ादी, डॉक्टरों और टीचरों को टैक्स से छूट और सबसे बड़ी बात, कोई भी पद जन्म से नहीं बल्कि काबिलियत के आधार पर दिया जाता था। अच्छा, इतने बड़े साम्राज्य को कंट्रोल कैसे करोगे? इसके लिए उसने बनाया यम सिस्टम, जो कि दुनिया की पहली संगठित डाक और कम्युनिकेशन सर्विस थी। आप इसे उस जमाने का सुपरफास्ट इंटरनेट समझ सकते हैं। और इस यम सिस्टम की स्पीड आप यकीन नहीं करेंगे। शाही पैगाम और खुफिया जानकारी घोड़ों के रिले स्टेशनों के नेटवर्क के जरिए
एक दिन में अविश्वसनीय रूप से 300 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती थी। उस वक्त इतिहास में कोई दूसरा साम्राज्य इतनी तेजी से कम्युनिकेट नहीं कर सकता था। इन सब सुधारों का नतीजा बहुत दूर तक गया। चंगेज खान ने अनजाने में ही सही पर दुनिया को एक दूसरे के काफी करीब ला दिया। और हाँ, इसका एक बहुत ही मजेदार कनेक्शन हमारे भारत से भी है। यासा के सख्त कानूनों और येम सिस्टम की वजह से सिल्क रोड जैसे व्यापार के रास्ते इतिहास में सबसे ज्यादा महफूज हो गए, और इसी सुरक्षा ने व्यापार को इतना बढ़ाया कि यह कहावत मशहूर हो गई। इस दौर को पैक्स मंगोलिका या मंगोल शांति का दौर कहते हैं, जिसने सिर्फ सामान ही नहीं बल्कि बारूद, कंपास और प्रिंटिंग जैसी क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी को भी पूरब से पश्चिम तक पहुंचाया। और इसी दौरान इतिहास में एक ऐसा पल आया जब चंगेज खान पहली और आखिरी बार भारत की दहलीज पर बिल्कुल सिंधु नदी के किनारे आके खड़ा हो गया। वो ख्वारिज्म सल्तनत के राजकुमार जलालुद्दीन का पीछा कर रहा था। सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा विजेता भारत के दरवाजे पर था। तो सवाल यह है कि वो भारत के अंदर क्यों नहीं आया। इसकी 3 बड़ी वजहें थी। पहली, दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की शानदार कूटनीति, जिन्होंने जलालुद्दीन को मदद देने से साफ इनकार कर दिया। दूसरी, भारत का गर्म मौसम और यहाँ के जंगल मंगोलों के लिए बिल्कुल नए थे। और तीसरी वजह थोड़ी दिलचस्प है, एक अंधविश्वास। कहते हैं कि एक गैंडे को देखकर उसके सलाहकारों ने इसे बुरा शगुन बताया। बस इन्हीं वजहों से भारत एक बहुत बड़ी तबाही से बच गया। तो पूरी कहानी सुनने के बाद हम वापस उसी सवाल पर लौटते हैं जहां से हमने शुरू किया था। चंगेज खान की वो 2 अलग अलग तस्वीरें, उनका असल मतलब क्या है? एक तरफ वो एक विनाशक था जिसके हमलों में लाखों लोग मारे गए और समरकंद जैसे खूबसूरत शहर मिट्टी में मिल गए। उसने डर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन दूसरी तरफ वो एक निर्माता था जिसने पैक्स मंगोलिका की स्थापना की, सिल्क रोड को सुरक्षित बनाया और विचारों के उस लेन देन को मुमकिन किया जिसने शायद यूरोप के पुनर्जागरण की नींव रखने में भी मदद की। तो आखिर में फैसला अब आपके हाथ में है, विनाशक या निर्माता। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। इस प्रस्तुति को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तक इस तरह की जानकारी पहुंचाने में वाकई बहुत मेहनत और हिम्मत लगती है। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। आपका सपोर्ट ही हमें इस तरह की और जानकारी लाने की ताकत देता है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है। प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। चलिए इस पर एक अच्छी दोस्ती भरी चर्चा करते हैं। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है।